राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज की कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं उसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, धर्मराज की कहानी का उद्यापन मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हम धर्मराज की कहानी का संकल्प लेकर पूरा साल हम कहानी सुनते हैं और अगली मकर संक्रांति के दिन उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि क्या है, उद्यापन में क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धर्मराज की कहानी का उद्यापन हम कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये सारी सामग्री हमें कब देनी है, किसे देनी है और किस समय हमें उद्यापन करना है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। आइए सामग्री जान लेते हैं। तो उद्यापन के लिए सबसे पहले हमें धर्मराज जी के कपड़े लेने हैं। तो आपके पास पैंट शर्ट हो, धोती कुर्ता हो या कुर्ता पजामे का कपड़ा हो, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गर्म लोई चाहिए, एक गर्म लोई ले ली है मैंने। गर्म कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं, सर्दी का मौसम है। उसके साथ ही एक गमछा ले लिया है मैंने और जो राबे ले ली हैं और एक सर की कैप ले ली है। आप चाहें तो रुमाल ले सकते हैं या कोई गर्म स्वेटर ले सकते हैं। हमें 5 कपड़े करने हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद हमें एक छाता लेना है जिसे अम्ब्रेला बोलते हैं और उसके साथ ही हमें एक टॉर्च लेनी है धर्मराज जी के लिए। इस तरह ये टॉर्च होती है, उससे रास्ता दिखाया जाता है। तो कहानी में इन सब चीज़ों का जिक्र आता है। तो यहाँ पर मैंने छाता ले लिया है। इसके साथ ही हमें साड़ी लेनी है और साड़ी के ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान रखना है। आप चाहें तो ज़्यादा श्रृंगार का सामान रख सकते हैं या सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी आप रख सकते हैं। कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान हमें साड़ी के ऊपर ज़रूर रखना है। इसके साथ ही हमें बाजरा ज़रूर लेना है। तो आप 1.25 किलो बाजरा कम से कम ले लें। इससे ज़्यादा भी आप कितना ले सकते हैं, लेकिन 1.25 किलो बाजरा तो हम लेंगे ही लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें 1.25 किलो गुड़ ज़रूर चाहिएगा धर्मराज की कहानी सुनने के लिए। उसके साथ ही हमें धर्मराज जी की चप्पलें ज़रूर लेनी हैं। चप्पल या जूते कोई भी चीज़ आप इनमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चप्पल ले ली है धर्मराज के लिए, चप्पल हम ले लेंगे। उसके साथ ही हमें कुछ खाने का सामान चाहिए होगा हो, तो यहाँ पर मैंने मूंगफली ले ली है, रेवड़ी ले ली है। तो मकर संक्रांति का दिन है, आप मूंगफली, रेवड़ी कोई भी चीज़ ले सकते हैं या तिल ले सकते हैं। इसके साथ ही धर्मराज जी की कहानी का जब उद्यापन करते हैं तो चांदी जरूर दान करते हैं। आप चाहें तो चांदी की कोई अंगूठी ले लें या धर्मराज जी की चांदी की कोई मूर्ति बनवा लें। चांदी का छल्ला भी आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चांदी का छल्ला ले लिया है। चांदी इस दिन आप ज़रूर दान कीजिएगा, चांदी का दान बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही हमें दक्षिणा चाहिए होगी। हम जितना दान करेंगे उतने साथ ही हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा में 2 जगह रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा रख दी है। अब हमें दान करना है। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह धर्मराज की कहानी सुनकर ये सारा सामान हम मिनस देंगे, यानी सारा सामान रख के हाथ में थोड़ा सा जल लेके उसके ऊपर से हम 2 बार वार देंगे। तो धर्मराज जी की जय बोलते हुए हम हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद ये सारा सामान हमें दान करना होता है। तो देखिए, ये सामान हम किसको दान करेंगे। आप चाहे तो पंडित जी को बुलाकर घर पर दान कर दें, उन्हें खाना खिला के, या फिर आपने अपने भांजे को दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को आप चाहें तो घर पर बुलाकर या उसके पास जाकर भी ये सारा सामान दान कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से धर्मराज की कहानी का उद्यापन हो जाता है। तो देखिए, मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो ज़रूरी हैं। अगर आप धर्मराज की कहानी सुन रहे हैं तो इतना तो आपको उद्यापन में ज़रूर दान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा दान को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर धर्मराज जी के लिए सोने चांदी की चीज़ें दे सकते हैं, धर्मराज जी को बिस्तर दे सकते हैं, इसके खाने का कुछ और सामान बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं वो ही मैंने आपको बताई हैं। धर्मराज जी की कहानी के उद्यापन का इस सरल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे। बोलो धर्मराज जी की जय।